धन्यवाद हो, हर बात में प्रभु हमारी अगुवाई करता है, हर बातों में प्रभु हमारी सहायता करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हालेलुया बड़े ध्यान से हम सुनने के लिए, जैसे हमने पिछले दिनों में पढ़ा है याकूब 2 का 26 में, जो शरीर हालेलुया आत्मा के बिना मरा हुआ है, जैसे जो विश्वास हालेलुया काम के बिना मरा हुआ है। पढ़िएगा उसको। हाँ, मरी हुई है, जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही हाँ विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है। विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है। धन्यवाद हो हालेलुया। हमारा जीवन किस तरीके से है, हम हालेलुया इस दुनिया की जीवन में दुनिया की इच्छा के लिए, ये सड़ाहट के लिए भाग दौड़ कर रहा है, इसका मतलब हमारे अंदर आत्मा ही नहीं है। हम मरी हुई अवस्था में हालेलुया, अगर हमारे अंदर आत्मा होने का मतलब आत्मा के अनुसार चलना। धन्यवाद हो हालेलुया। उस आत्मा के अनुसार चलना क्या हमें सिखाता है आत्मिक उन्नति पाने के लिए। प्रभु ने इतना कुछ हमारे जीवन में किया है, लेकिन हम उस बात को ध्यान नहीं करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन को ध्यान नहीं देते हैं, इसी वजह से हालेलुया हम ठोकर खाते हैं। उसके साथ हालेलुया हम ये बात को समझना होगा, हमारा विश्वास है, परमेश्वर ये है कि विश्वास है। धन्यवाद हो। उसके इच्छा के अनुसार चलना है, वो भी विश्वास है। धन्यवाद हो। लेकिन काम नहीं है, हम काम नहीं करते हैं तो हमारा हर एक काम मरी हुई अवस्था में है। धन्यवाद हो। पढ़िएगा उसको दोबारा। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। धन्यवाद हो। एक हालेलुया बात को हम समझे, सच में परमेश्वर का वचन कभी भी हमें ठोकर का कारण हो जाता है। हम सुनते हैं लेकिन उसके करने वाला नहीं बन पाते हैं। इसलिए हालेलुया उसका पहला अध्याय में भी लिखा हुआ है 21 से लेके, इसलिए सारी मलिनता और बैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, हालेलुया, वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाला ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। हालेलुया। अपनी स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वे अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है मैं कैसे था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वे अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसे ही काम करता है। धन्यवाद हो हालेलुया। वैसे ही काम करता है, मतलब ये ज्ञान परमेश्वर के वचन के अनुसार होता है। सुनकर भूलता नहीं है, इसलिए वचन को ग्रहण करना है, उसके अनुसार चलना है। धन्यवाद हो हालेलुया। पहला पतरस 2 का 1 से लेके 8 तक पढ़ेगा, उसका 8 पढ़िएगा। और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं। वे वचन को, ये लोग जो ठोकर खाते हैं, वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं। धन्यवाद हो। ना मान के मतलब धन्यवाद, विश्वास तो है, मानता नहीं है, उसके अनुसार काम नहीं करता। जो हालेलुया विश्वास काम बिना कर्म बिना मरी हुई है, जैसे जो देह आत्मा बिना मरी हुई है। काम हालेलुया जो चलते हैं, जो जिंदा है, जिसके अंदर आत्मा है, वही काम कर सकता है। इसलिए हम स्वर्ग से सामर्थ पाना है, स्वर्ग से ज्ञान पाना है। ये वचन को ना मानकर
इसलिए ठोकर खाते हैं। उसका 1 से पढ़िएगा। इसलिए हाँ, सब प्रकार का बैरभाव, सब प्रकार का भेदभाव, बैरभाव और छल हाँ, और कपट हाँ, और डाह और निंदा को दूर करके हाँ, नए जन्मे हुए बच्चों के समान नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। आगे, ताकि उसके द्वारा हाँ, उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हाँ, उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। अगला, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। हाँ, उसके पास आकर हाँ, जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, हाँ, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। हाँ, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान हाँ, आत्मिक घर बनते जाते हो, हाँ, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर हाँ, ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। हाँ, इस कारण हाँ, पवित्र शास्त्र में भी आया है, हाँ, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, हाँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा हाँ, वह किसी रीति से लज्जित न होगा। हाँ, अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं। हालेलुया। उसका 9 में पढ़े हैं, उसका 9 भी पढ़े हैं उसके साथ। तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हो। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। जो वचन को नहीं मानेगा, वो ज्ञान वचन के द्वारा हमें मिलना चाहिए। हालेलुया। हमारे आत्मिक उन्नति मिलने वाला निर्मल आत्मिक दूध की लालसा हमें चाहिए। ये वचन के द्वारा हमें जो ज्ञान मिलता है, जो स्वर्ग से मिलता है, धन्यवाद। इसलिए याकूब की पत्री 3 अध्याय उसका जो 13 से पढ़ते हैं, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। वचन के द्वारा हमें जो ज्ञान मिलता है हमें, हालेलुया। 2 तिमोथी 3 का 16-17 में भी इस प्रकार लिखा हुआ है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा हुआ है और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। वही पवित्रताई में सिद्ध होने वाला व्यक्ति, पवित्रताई में चलने वाला व्यक्ति, वचन को मानकर चलने वाला व्यक्ति, वो है परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। धन्यवाद। ये वचन के द्वारा वो ज्ञान मिलता है। इसलिए इधर लिखा है 3 का 13, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। धन्यवाद। वो ज्ञान कहाँ से मिलता है? हालेलुया। आत्मिक निर्मल दूध, हालेलुया, हम पीते हुए उस वचन के द्वारा संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की, हालेलुया, शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि जो व्यक्ति उस पर विश्वास करता है, चलता है, उसके अनुसार चलना चाहता है, उसकी लालसा करता है और भले कामों में, हालेलुया, आगे बढ़ने के लिए तत्पर हो जाता है। यीशु मसीह के समान, परमेश्वर के समान होने के लिए, वो भले काम को करने के लिए, धन्यवाद हो, हालेलुया, वो में लालसा रखनी होगी। इसलिए वो कहता, पर यदि तुमने अपने मन में कड़वी ढाव और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना। यानी सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है, वो सत्य के द्वारा हमें, हालेलुया, यीशु मसीह की समानता में बदलने वाला, यीशु मसीह की रूप में वो रूप दिलाने वाला वचन, पवित्रताई में सिद्धता को प्राप्त करने के लिए ये वचन हमारी सहायता करता है। उस बात को समझना, वो वचन के अनुसार अपना काम बदल देना चाहिए। सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। ये ज्ञान वो नहीं है जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और हालेलुया शैतानी है। हमारे जीवन में ऐसे बात है,
तो अपने अपने मन में कड़वी ढाव और विरोध रखते हो, और सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। वो आत्मा हालेलुया ऊपर से आने वाला आत्मा नहीं है, वो संसारिक और शारीरिक है और शैतानिक है। इसलिए कि जहां डाव और विरोध होता है वहां बकेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म होता है, पर जो ज्ञान ऊपर से उतरता है वो तो पहले से पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है, फिर कोमल होता है, फिर मृदुभाव और दया और अच्छे भलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है, और मिलाप करने वालों के लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ हालेलुया बोया जाता है। उनके भलाई का काम में लिए और अच्छे काम के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर उस काम को पूरा करने के लिए हालेलुया इच्छा रहता है। इसलिए हालेलुया जैसे कि हम अलग अलग वचन कई लोग कहाँ से सुनते हैं, पहला यूहन्ना 3:7 में भी ये लिखा है, कोई तुम्हें भरमा ना जाए। धन्यवाद हो हालेलुया, इसे वचन के अनुसार लेकर ना जाए। धन्यवाद हो, हमें चेतावनी दे रहा, पढ़िएगा। हे बालकों, हाँ, किसी के भरमाने में न आना, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म का काम करता है हाँ। वही उसके समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है वही शैतान की ओर से है, शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता है। शैतान आरंभ ही से पाप करते आए हैं। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि हाँ। शैतान के कामों को नाश करे, शैतान के कामों का नाश करे। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद हो। परमेश्वर का पुत्र प्रकट करके इस संसारिक इच्छा के अनुसार चलने के लिए जो कुछ भी प्रोग्राम है वो सबको खत्म करने के लिए, परमेश्वर की ओर से ज्ञान देने के लिए। हालेलुया, इस बात को समझना, उसके समान धर्म का काम करके हमें धर्मी बनना है, किसी के भरमाने में ना आना। इसलिए कितने लोग ये वचन पर ध्यान करते हैं। धन्यवाद हो, वचन पर ध्यान करता रहता है वो, इसलिए आशीष पाते हैं। धन्यवाद हो, वो सुनकर भूलता नहीं है, वैसे ही काम करता है। धन्यवाद हो। एशिया का 28वां अध्याय में आइएगा, उधर हालेलुया यफ्रीम के बारे में चेतावनी दे रहा है, यरूशलेम को, इस्राएल को चेतावनी दे रहा है। धन्यवाद हो हालेलुया। उसका 14 पढ़िएगा, 28 का 14। इस कारण हे ठट्टा करने वालों, यरूशलेम वासी प्रजा के हाकिमों, यहोवा का वचन सुनो। तुमने कहा है, हमने मृत्यु से वाचा बांधी और अधोलोक से प्रतिज्ञा कराई है। इस कारण विपत्ति बाढ़ के समान बढ़ आए तब हमारे पास न आएगी, क्योंकि हमने झूठ की शरण ली और मिथ्या की आड़ में छिपे हैं। इसलिए प्रभु यहोवा यो कहता है, इसलिए प्रभु यहोवा ये कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर। और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली न करेगा। हालेलुया, जो कोई विश्वास करता है उतावली ना करेगा। और मैं न्याय की डोरी धर्म का साहुल ठहराऊंगा, और तुम्हारा झूठ का शरण स्थान ओलों से बह जाएगा, और तुम्हारे छिपने का स्थान जल से डूब जाएगा। धन्यवाद हो हालेलुया। एक धर्म का डोर, न्याय के डोरी और धर्म के साहुल। धन्यवाद हो। साहुल जो है और नीचे से जो नींव है, जो यीशु मसीह है, जो हालेलुया नींव डाला हुआ है, उसको छोड़ और कोई नींव नहीं है। धन्यवाद हो। पहला कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 10 से पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 10 से। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और उस पर रद्दा रखता है और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वे उस पर कैसा रद्दा रखता है। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वे यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी, हालेलुया, जो यीशु मसीह नींव पर, समय नहीं है मैंने इसी को हालेलुया प्रकट रूप से समझा सके। धन्यवाद हो। नींव यीशु मसीह है, वो उसी से ही साउल जो ऊपर से लगा दिया जाता है, जो ऊपर एक एक पत्थर रखता है, ऊपर से
नीचे को नहीं है, नीचे से ऊपर को लेवल लिया जाता है शाऊल के द्वारा। और डोरी, न्याय की डोरी, धन्यवाद हो, एक इस साइड में लगाएगा, एक इस साइड में लगाएगा, दो साइड में, क्योंकि कोने का सिरा यीशु मसीह स्वयं ही है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, उसके ऊपर जो पत्थर रखेगा, हालेलुया, उसके अनुसार हम भी एक परमेश्वर की आत्मिक घर बनने के लिए समर्पण करना है करके, हालेलुया, हम पत्रोस में 2 अध्याय में पढ़े हैं। धन्यवाद हो। अगर ये समय को समझकर, स्वर्गीय ज्ञान पाकर अगर बराबर चाल चलन नहीं हुआ, काम के अनुसार, विश्वास के अनुसार काम नहीं हुआ, हमें उस पर रखने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। न्याय की डोरी एक इधर से, हालेलुया, इधर से, दोनों साइड से, हालेलुया, न्याय की डोरी बांधेगा, मतलब दाएं बाएं जो भी हो उसके समानता में होने पाए। धन्यवाद हो। शाऊल इस्तेमाल करता है नींव से ऊपर को लेवल लेने के लिए, क्योंकि वो यीशु मसीह ही है, कोने का सिरा भी यीशु मसीह की है, लेकिन उसके अनुसार जैसे परमेश्वर की समानता में हमें होना है। धन्यवाद हो। काम में और वचन में परमेश्वर के निकट, मनुष्यों के निकट हम, हालेलुया, जो भी काम करना है उस बात को समझते हुए वचन के अनुसार विश्वास के द्वारा अपना काम प्रकट करना है। कुलोसी, हालेलुया, 3 अध्याय उसका वचन में या काम में, 17 पढ़िएगा, वचन में या काम और में, 23 भी पढ़िएगा। हाँ, जो वचन कुछ में भी या करो, काम में, जो कुछ भी करो, जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो, हाँ, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया। हाँ, जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ तुम करते हो, तन मन से करो, हाँ, यह समझकर कि हाँ, मनुष्यों के लिए नहीं, हाँ, परंतु प्रभु के लिए करते हो। धन्यवाद हो, हालेलुया। दोनों इस बात को समझना, तन मन से करना है, इसलिए हमारी निशानी, हमारी, हालेलुया, निशाना उस परमेश्वर यीशु मसीह की ओर है। उसी के बारे में हम पढ़ते समय, वो मनुष्यों के लिए, वो परमेश्वर के लिए दोनों डोरी बराबर था। धन्यवाद हो। न्याय की डोरी परमेश्वर के सामने भी, मनुष्य के सामने भी वो अच्छा भविष्यवक्ता था करके लूका 24 अध्याय उसका 19 में लिखा हुआ है। पढ़िएगा, लूका 24 अध्याय उसका 19। उसने उनसे पूछा, हाँ, कौन सी बातें? हाँ, उन्होंने उससे कहा, हाँ, यीशु नासरी की विषय में, यीशु नासरी की विषय में, जो परमेश्वर और सब जो लोगों के परमेश्वर और सब मनुष्यों के निकट काम, हाँ, और वचन में, काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। धन्यवाद हो। जो वचन के ऊपर विश्वास करता है, हम भी उसी काम को पूरा करना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। जो देह आत्मा बिना मरा हुआ अवस्था, जो विश्वास काम बिना मरा हुआ अवस्था, विश्वास करके बैठने का नहीं, यीशु मसीह पर ध्यान करना है। उस काम को हमें पूरा करने के लिए, हालेलुया, यशायाह में उधर 28 में चेतावनी दे रहा है। मैं क्या करता हूं, उसके 17, और न्याय को डोरी और धर्म को शाहुल टवराऊंगा। और धर्म की बात, यीशु मसीह नींव, उसके ऊपर हमारा काम उस तरीके से होना चाहिए। परमेश्वर के निकट, मनुष्यों के निकट, हालेलुया, आप कैसे करते हो? धन्यवाद हो। दाएं बाएं न्याय की डोरी परमेश्वर ने बांध रखा है, क्योंकि कोने का सिरा जैसे दोनों साइड में था वैसे हम भी होना है। हालेलुया। आगे पढ़िएगा उसका 17 मिला के, और इसी 28 का 17, और मैं न्याय को डोरी और धर्म को शाऊल ठहराऊंगा। तुम्हारा झूठ का स्थान ओलों में बह जाएगा। हालेलुया। हम जितना भी धर्म का काम करे, भलाई का काम करे, मैंने वो किया है, जितना भी बोलने से नहीं है, अपनी चाल चलन में प्रकट रूप से दिखना है। हालेलुया। नहीं तो इसी हालत में होगा तुम्हारा, हालेलुया, झूठ का शरण स्थान ओलों से बह जाएगा, और तुम्हारे छिपने का स्थान जल में डूब जाएगा। हालेलुया। तब जो वाचा तुमने मृत्यु से बांधी है वह टूट जाएगी, हालेलुया। जो प्रतिज्ञा तुमने अधोलोक से कराई वह न ठहरेगी। जब विपत्ति बाढ़ के समान बाढ़ आए, तब तुम उसमें डूब ही जाओगे। जब वह बाढ़ आए, तब वह तुमको ले जाएगी। वह प्रतिदिन वरन रात दिन बाढ़ करेगी, और इस समाचार का सुनना ही व्याकुल होने का कारण होगा। क्योंकि बिछोना टांग फैलाने के लिए छोटा
और ओढ़ने के लिए सकरा है। सकरा है क्योंकि यहोवा यहोवा ऐसा ऐसे उठ खड़ा होगा। जैसा वह पराजीम नामक पर्वत पर खड़ा हुआ और जैसे गिबोन की तराई में उसने क्रोध दिखाया था, वे अब फिर क्रोध दिखाएगा, जिससे वे अपना काम करे जो अचंभित काम है, और वे कार्य करे जो अनोखा है। इसलिए अब तुम करो, टट्टा मत करो, नहीं तो तुम्हारे बंधन कसे जाएंगे। हालेलुया, नहीं तो तुम्हारे बंधन कसे जाएंगे, क्योंकि मैंने सेनाओं का यहोवा से ये सुना है कि सारे देश का सत्यानाश ठाना गया है। हालेलुया, इसलिए कहता है 23 में, कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धरकर मेरा वचन सुनो। उसका 26 पढ़िएगा। क्योंकि उसका परमेश्वर उसको ठीक ठीक काम करना सिखलाता और बतलाता है। हालेलुया, उसके ओर कान लगाना चाहिए। उसका 29 पढ़िएगा। ये भी सेनाओं का यहोवा की ओर से नियुक्त किया हुआ वो अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान है। इसलिए उस पर, उसी वचन पर कान लगाना चाहिए जो चेतावनी हमें दिया है। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसका शुरू से पढ़ना चाहिए। धन्यवाद हो। उसका 9 से पढ़िएगा। वह किसको ज्ञान सिखाएगा और किसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा? क्या उनको जो दूध छुड़ाए हुए और स्तन से अलगाए हुए हैं? क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। वे तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा बोलने वालों के द्वारा बात करेगा, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा, इसके द्वारा थके हुए को विश्राम दो, परंतु उन्होंने सुनना न चाहा। इसलिए यहोवा का वचन उनके पास आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम है, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, जिससे वे ठोकर खाकर चित गिरे और घायल हो जाए और फंदे में फंसकर पकड़े जाए। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए वचन के अनुसार चलने के लिए, उसके अनुसार काम करने के लिए प्रभु ने हमें, हालेलुया, चेतावनी देता है। उस बात को हमें समझना होगा। याकूब में वापस आए, याकूब 2 अध्याय उसका 14 से कुछ आयत पढ़कर, हालेलुया, जल्दी से हम आगे बढ़े। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर कर्म ना करता हो, क्या ऐसा विश्वासी कभी उसका उद्धार कर सकता है? उद्धार कर सकता है? बिल्कुल नहीं। हालेलुया। आगे, यदि कोई भाई या बहन नंगे उगाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, परंतु तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तु देह के लिए आवश्यक है वे उन्हें न दो, तो क्या लाभ है? अगला, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो वह अपने स्वभाव में मरा हुआ है। स्वभाव में, हालेलुया, ये विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। आगे, वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्म के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। आगे, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। हम हर एक दिन में, अभी तो जितना विश्वास करते हैं, काम कितना पीछे छोड़े हुए हैं। धन्यवाद। हमारी विश्वास के अनुसार हमारे काम होते रहना है। जैसे आप बढ़ते बढ़ते जाना, मतलब आत्मा में बढ़ना, यीशु मसीह की समानता में होने का मतलब जितना प्रतिशत आपके अंदर विश्वास है, ये मुझे करना होगा, लेकिन काम नहीं करते हैं, वे काम को कितना पीछे छोड़ा हुआ है। मतलब हालेलुया, विश्वास तो करते हैं, ये कहते हैं, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तुम ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वे कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? कर्मों से धार्मिक नहीं ठहरा था। अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कर्मों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ और पवित्र 26 तक पढ़िएगा। और पवित्र साथ का ये वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया। ये उसके लिए धर्म गिना गया और वे परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं, वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है।
वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर से उतारा हाँ। और दूसरे मार्ग से विदा किया, हाँ। तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी? हाँ। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, हालेलुया। वैसे ही विश्वास भी हाँ। कर्म बिना मरा हुआ है। बिल्कुल, हालेलुया। इस बात को समझना। अय्यूब की पुस्तक 34 अध्याय उसका 10 से लेके 16 तक में पढ़े। इसलिए है समझने वालों मेरी सुनो। यह संभव नहीं कि परमेश्वर का दुष्ट आत्मा का काम करे, दुष्टता का काम करे और सर्वशक्तिमान बुराई करे। हाँ, वह मनुष्य की करने का फल देता है। हाँ, वो मनुष्य की करने का फल देता है। और धन्यवाद हो, परमेश्वर न्यायी है, शक्तिमान है। वो धर्ममय परमेश्वर है। वो मनुष्य की करने का फल देता है और प्रत्येक को अपनी अपनी चाल का फल भुगताता है। निसंदेह परमेश्वर दुष्टता नहीं करता और न सर्वशक्तिमान अन्याय करता है। किसने पृथ्वी को उसके हाथ में सौंप दिया? या किसने सारे जगत का प्रबंध किया? यदि वे मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने में ही समट ले, तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे और फिर मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए इसको सुनकर समझ रख और मेरी ज्ञान बातों पर कान लगा। परमेश्वर का वचन, धन्यवाद हो, हालेलुया। हमने पढ़े हैं 2 का 8, ये वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं। हमें मालूम ठोकर क्यों खाता है। हालेलुया। अलग अलग जगह पर ये लिखा हुआ है, एसेकिएल 3 का 20 में, हालेलुया, ये लिखा है, यदि धर्मी जन धर्म से भिरकर यानी भलाई के काम को छोड़कर विश्वास से, हालेलुया, विश्वास से भिरकर विश्वास के अनुसार काम ना करते हुए कुटिल काम करने लगे, और मैं उसके सामने ठोकर रखूंगा, तो वह मर जाएगा। धन्यवाद हो, सिय्योन में एक सिरा रखा है कोने का पत्थर, वही हालेलुया ठोकर खाने की चट्टान बन गया। ठेस लगने का पत्थर ठोकर खाने की चट्टान बन गया है। ठोकर इसलिए खाते हैं क्योंकि वे परमेश्वर उनके सामने ठोकर रखेगा, वो मर जाएगा। धन्यवाद उनको खत्म करने के लिए। इसलिए हमें नहीं मालूम स्वर्ग से सामर्थ हालेलुया पाते हुए हमें अपना समय कितना है नहीं मालूम। इसलिए इस बात को समझना, हालेलुया, वो ठेस लगने का पत्थर ठोकर खाने की चट्टान हो गया है। वचन को ना मानकर जीवन में हालेलुया इस तरह हालत हो जाता है। इसलिए आइए अपने ईश्वरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें।